जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। सच्ची कहते हैं कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। अब आपको झूठे प्रेम में माया फंसाए, इसलिए आपको लगता है हमारे बहुत कुछ है, बहुत कोई है। कोई नहीं प्यारे, जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। मांगने की चीजें छोड़ दो, समझ आ गई कि नहीं? सूखी रोटी भी खाओ कमा के अपने पैसा से, और अगर कोई दान देना तो उस तरह रखो कि स्वर्ग को ठुकरा सकते हो कि नहीं चाहिए। इसलिए समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएगी। जिंदगी का दस्तूर है। जो मूर्ख होता है वो वर्तमान के सुख को देखता है, जो बुद्धिमान होता है वो भविष्य की बात सोचता है कि ये जो कार्य कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। आपके मन में बहुत सेल्फ डाउट रहता है, मेरा हो पाएगा कि नहीं, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे कुछ बड़ा होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। एक तो 1 साल पूरी परीक्षा के लिए तैयारी की, दूसरा माता पिता का 1 साल पैसे लगे और फिर फेल हो गए, और समाज का और माता पिता कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। समाज क्या समझे, प्रेशर तो दिमाग में हमारे पड़ रहा है। समाज से क्या, पहले फ्री हो जाओ, एकदम मस्त। फेल होंगे या पास मुझे कोई चिंता नहीं, पहले ऐसे फ्री हो और फिर जाकर के करो तो पास हो जाओगे। पहले कहीं फेल ना हो जाऊं, फेल कैसे हो जाएंगे। पढ़ाई पर स्वभाव नहीं रखना है, एकदम कट्टरता से उत्तर देना, जितना आता है उतना उत्तर दिया, फेल हो गए कोई बात नहीं, आगे फिर पढ़ेंगे। इस बात से घबरा, फेल ही तो हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पास होंगे। एक ही क्या कि पढ़ लिख करके हमारा जीवन बनेगा। एवं व्यापार करेंगे, किसानी करेंगे, लेबरी करेंगे, घबराना क्या है। बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, घबराना नहीं। माँ, आपकी स्किन ग्लो क्यों करती है? इसका एक ही राज है, सिर्फ पानी पियो। आप खुद ही सोचो, जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो आपके सारे बॉडी के सेल्स हाइड्रेटेड रहते हैं। सारे सेल्स हाइड्रेटेड रहते हैं तो बस बॉडी चमकती है। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति जहां जाता है डिबेट जीत जाता है, जिसको अपने बोलने पर इतना गुमान है, और माहौल भी ऐसा होता था कि अगर मैं डिबेट में गया तो बच्चे मान लेते थे कि सेकंड के लिए फाइट करनी है, फर्स्ट नहीं। ऐसा माहौल, और मुझे इसका उनका गुरु ऊपर से एमए करते करते यूजीसी जेआरएफ हो गया। भारत सरकार ने मान लिया था कि मैं विद्वान आदमी, तो विद्वता का अहंकार गजब भरा हुआ था मेरे अंदर। पहला अटेम्प्ट 96 में देना था, मैं 21 साल का हुआ ही था उस समय। हॉस्टल में मजाक चलते थे हमारे दोस्तों के बीच में कि कोई अगर बहुत सीरियसली पढ़ रहा हो तो हम बोलते थे कि और ठीक से पढ़ो, सेकंड रैंक लाना है तुम्हें, क्योंकि फर्स्ट तो तय है, सेकंड ही तो मैक्सिमम अवेलेबल रैंक है, फर्स्ट तो है ही हमारा, उसमें कोई बात ही नहीं होनी। आप इतने लकी हो ना कि आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई के लिए पूरा जोर लगाते हैं, आपको बेस्ट इन क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, बेस्ट इन क्लास। पर आपको पता है क्या लगता है? आपको लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, सभी के पेरेंट्स तो देते हैं, सभी के पेरेंट्स पढ़ाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी के पेरेंट्स पढ़ाते हैं, सभी के पेरेंट्स इतना बेस्ट इन क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, आपके आसपास कहीं ना कहीं झुकी झोपड़ी होगी, आप जाके देखिएगा। हम लोग तो बहुत जाते हैं, वहाँ जाके देखिएगा, आपको एक बच्चा दिखेगा, शरीर पे पहनने को कपड़े नहीं होंगे, पैरों में पहनने को जूते नहीं होंगे, 2 वक्त को खाने की रोटी नहीं होगी। एक विद्यार्थी अगर दूसरे विद्यार्थी की बुराई करेगा, मेरे नजर में तो गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को देखना है, हमें पूरे क्लास को देखना है। उसी तरह एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की बुराई करेगा तो ऊपर वाले के नजर में वो गिर जाएगा, क्योंकि उसे पूरे पृथ्वी को देखना है। किसी के नजर में गिरिएगा, उसके नजर में मत गिरिएगा। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे।
जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। खाली दिल्ली के पागलों, अगर तुम्हें अपना मजाक नहीं बनवाना तो एक काम करना, पूछो क्या? घर के अंदर जी भरकर रो लो, घर के अंदर मंदिर में जाकर जी भरकर रो लो और दरवाजा मुस्कुरा कर खोलो। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है, हो सकता है कि आपके सामने जो गलत है वो बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन परिणाम बच्चा उनका अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आप उनसे नीचे स्थिति में रह रहे हो, लेकिन आप सत्य से चल रहे हो, तो आप दीपक की तरह जलते ना, वो हाइड्रोजन की तरह जल के फ्यूज हो जाए। सड़क के कंकड़ आपका रास्ता नहीं रोकते। एक छोटा सा कंकड़ अगर आपके जूता के अंदर चला गया ना, पैर आगे बढ़ने नहीं देगा। ऐसा तो कोई चैप्टर प्रश्न दिया नहीं जाता जो क्लास का ना हो। मान लो आप 12वीं में हैं, तो 12वीं के क्लास के अंतर्गत ही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आगे का दिया जाए। आप जितनी क्लास में पहुंचते जाएंगे योग्यता, उतना ही आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो हमको अपने चैप्टर को घुस करके घुन की तरह लगना चाहिए। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, पूरा खोखला कर देता है, ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। याद रखिएगा, रिश्तों में अगर जीतना है तो आपको खुद हारना पड़ेगा, और ये दोनों ओर से लागू होता है। एक आदमी केवल जीत का वो मना ले और दूसरा आदमी केवल सोचे कि नहीं हम सामने वाले को झुकाएंगे ही, तो तराजू पे तौल कर बिजनेस किया जाता है, रिश्ते नहीं है। बदन पर लगी चोट भर जाती है एक वक्त के बाद, पर मन पर लगी चोट कभी नहीं बढ़ती। तुम सब कुछ कर लेना, पर भरोसा मत तोड़ना किसी का। भरोसे का धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा कभी नहीं जुड़ पाता। निडर हो जाओ, डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? भगवान के भक्त हो, नाम जब करते हो तो डरना किस बात का? क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी है, 2 बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी। अरे इस दिमाग को संभालो, नहीं तो परेशान कर देगा। ये बहुत खतरनाक दिमाग है, ऐसा कभी मत सोचो। कुछ नहीं है, ये भ्रम है, कुछ नहीं है। जात में भय लगे वहां खड़े होकर देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। ए मन बेकार के 9 रईस लोगों के साथ 1 साल गुजार लें, मैं दावा देता हूं कि 10वें रईस 1 साल के बाद आप हो जाते हैं। सिर्फ गुजार लें, सिर्फ गुजार लें। और अगर आप 9 नालायक लोगों के साथ सिर्फ 2 महीने गुजार लो, 5000% गारंटी है 10वें नालायक आप हो। पुअर लोगों का वोकैबुलरी ही अलग होता है, उनको हर बात में खोट नजर आता है कि ये कैसे नहीं हो सकता। जापानीज शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, बहुत पुराना कहानी है। जापानीज वो शू बनाते थे। एक शहर में अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा, पता करके आओ कि मार्केट कैसा है। तो वन एग्जीक्यूटिव वेंट टू द जापानीज एग्जीक्यूटिव था, कंट्री में गया, देखा उसने अजीब सा वाक्या देखा, सब नंगे पैर। पढ़ने वाले बच्चों को 4 चीजें याद रखनी। पहली, नशा। अगर तुम सफलता चाहते हो तो नशा से दूर रहो। दूसरी, ज्यादा नींद। अगर तुम सफलता चाहते हो तो नींद कम लो, मेहनत ज्यादा करो। तीसरी, पराई नारी पर स्त्री गमन मत करो। और चौथी बात जो ध्यान रखने योग्य है, सूर्य तुम्हें ना जगाए, तुम्हारे अंदर इतना जुनून हो कि तुम सूर्य को उगते हुए देखो। तुम जिस रूम का ताला बंद करते हो ना पढ़ने से आने, रूम में ताला बंद करके आते हो यहाँ पढ़ने, एक काम करो, उस ताला को ले लो, जेब में लेके एक दिन घूम दो। एक दिन वहां पे इतना भारी लगेगा, उलझन होगा। सोचो आपकी, हम सब की माँ हम लोग को 9 महीने पेट में लेके चली है और घर का सारा काम की है। सबसे पहले उठ के सारी जिम्मेदारी को देखने के बाद, और घर में सबसे बाद में उसके बाद भी जो भी तकलीफ हो पाल को उसके बड़ा किया, और उसके बाद चोट्टा कहता है माई वाइफ माई लाइफ। आप फील ही नहीं करते हो कि आप कितने किस्मत वाले हो। ये जो आपकी लाइफ है ना, जिससे आपको बहुत सारी बेटा कंप्लेन्स है ना, you don't value what you have,
इस टाइम भारत के अंदर हर छठा बच्चा डिप्रेस्ड है। और हर छठा मतलब यहाँ तो इतने सारे बच्चे आए हैं, हजारों बच्चे आए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो डिप्रेस्ड होंगे। अच्छा, दिक्कत क्या है ना, डिप्रेस लोग की ऐसी कोई पहचान नहीं है, ऊपर से हंसते रहते हैं, अंदर से डिप्रेस रहते हैं, पता नहीं चलता। अभी यहाँ अभी आप लोग जितना चिल्ला रहे हो, खुश हो, रात में जब सोने जाते हो नींद आपको भी नहीं आती है, टेंशन आपको भी होती है। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। जीवन में बेशरम बनना बहुत जरूरी है। आप मांगोगे नहीं तो दुनिया आपको देगी नहीं। दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को थोड़ी आपकी पड़ी है। कितने लोगों ने यहाँ पिताजी को आई लव यू बोला होगा एक बार भी जीवन में? कितने लोग ने पिताजी को हर महीने एक बार आई लव यू बोला होगा? अभी व्हाट्सएप चेक करूंगा, कहां कहां आई लव यू तुम लोग रोज बोल रहे हो, और एक साथ कितनों को बोल रहे हो? पिताजी को नहीं बोला जा रहा है। जिसको बहुत तारीखें याद हैं वो तोता है, वो इतिहास का विद्यार्थी नहीं है, वो इतिहास का अध्यापक नहीं है, वो तोता है, तोता। अगर आपके आसपास कोई बहुत याद करके सुनाए आपको, देखो याद करने की एक उम्र थी, अब नहीं है। जब मैं छोटा था हमें लोग बोलते थे कि 50 तक के पहाड़े याद कर लो, पहाड़े मीन्स टेबल से याद कर लो, हमने रटी भी। रोज डिक्शनरी से 5 वर्ड्स याद करो जो कभी काम नहीं आएंगे जिंदगी में, याद करते रहो करते रहो करते रहो। सारे देश उनकी कैपिटल्स याद करो, सबकी करेंसी याद करो। मैंने तब सब याद किया था, अब भूल गया। अब मैं जिस भी देश में जाता हूँ मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, उसका नक्शा भी, उसकी कैपिटल भी, उसकी करेंसी का हिसाब कर लेता हूँ, क्या जरूरत है? तो जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी हमें याद करना पड़ता था। आज के ज़माने में जो बहुत याद कर रहा है वो आउटडेटेड है, अब याद नहीं करना है। आपसे ज़्यादा याद गूगल को है और गूगल आपके पास हमेशा है, क्यों याद करना? आईटीज का एवरेज पैकेज 15 लाख रुपए चल रहा है। 15 लाख रुपए अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर डिपेंड करता है आप अभी कहाँ हो। अब भाई जो व्यक्ति ऐसे घर से आया है जिसके घर में बहुत गरीबी है, उसके लिए 15 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति बहुत अमीर घर से आया उसको लगेगा 15 लाख रुपए है, बहुत आम है यार। इतना तो पापा के 1 महीने के बिजनेस का टर्नओवर है, 1 महीने का प्रॉफिट निकल आता है, इतना तो मैं दुकान पे बैठ के कमा लूंगा। फिर वो बैठ भी जाता है। दुनिया का उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो केवल इसलिए अत्याचार कर रहा है या लूट रहा है कि लूट सकता है। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्रेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जाना है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में जब तक सांस है तब तक आपको प्रॉब्लम होगा, समझा क्या? हमेशा कोई ना कोई बुराई वगैरह होती रहेगी आप सबकी। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं।